ये है रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज एफएम फ्रीक्वेंसी पर। आप सुन रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम श्रृंखला स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी। चलो चलो सुने हम रेडियो की जुबानी, स्वच्छ सुजल गांव की एक अनोखी कहानी। जब बन जाते हर घर घर में स्वच्छ पूर्ण शौचालय, तब उस गांव को मिल जाती है स्वच्छ भारत की शक्ति। जो बुन रही है विकसित भारत की नई निशानी, ठोस तरल कचरा प्रबंधन हर गांव ने ठानी। हर घर का रहा निर्मल जल, खिल रहा है बचपन, बदल रहा कल यहाँ तो है मोदी जी का वन। बन रहा है देखो कैसे कचरे से कंचन, हर घर के आंगन में खिलता तेरा मेरा बचपन। चलो चलो सुने हम रेडियो की जुबानी, स्वच्छ सुजल गांव की एक अनोखी कहानी। जब बन जाते हर घर घर में स्वच्छ पूर्ण शौचालय, तब उस गांव को मिल जाती है स्वच्छ भारत की शक्ति। स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी कार्यक्रम श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और जल संरक्षण के संदेशों को फैलाना है। इस श्रृंखला के कुछ प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है स्वच्छता जागरूकता, समुदायों को स्वच्छता के महत्व और उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूक करना, जल संरक्षण, पानी के महत्व को समझाना और जल संरक्षण के उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करना ताकि लोग अपने जल स्रोतों को बचा सकें। स्थानीय मुद्दे, स्थानीय स्तर पर स्वच्छता और जल संकट से संबंधित मुद्दों को उजागर करना और उनके समाधान के लिए सुझाव देना। सामुदायिक भागीदारी, समुदाय के सदस्यों को स्वच्छता अभियानों और जल संरक्षण गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना। शिक्षा और सूचना, शैक्षणिक सामग्री, साक्षात्कार, कहानियों और डिजिटलीकरण के माध्यम से ग्रामीण लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना। सरकारी योजनाओं का प्रचार, सरकारी स्वच्छता और जल संरक्षण योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी देना ताकि वे उनका लाभ उठा सकें। कुल मिलाकर कहें तो स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी कार्यक्रम श्रृंखला न केवल शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाई गई है, बल्कि यह शहरी ग्रामीण समुदायों के सामूहिक प्रयासों को भी प्रोत्साहित करती है ताकि वे एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण का निर्माण कर सके। एपिसोड्स का वक्त है सुबह 11:30 बजे और शाम 5 बजे। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम श्रृंखला का पहला एपिसोड। देश को संपूर्ण स्वच्छ और सुजल बनाने के लिए हमारी पुकार। जब हर गली हो स्वच्छ, हर द्वार पहुंचे नल से जल, तभी गांव हमारा बने स्वच्छ और सुजल। सच कहती हो, स्वच्छता और साफ पानी से ही होगी सबकी भलाई। तन रहेगा स्वच्छ और निर्मल, तभी आएंगे मन में विचार उज्जवल। आप चिंता न करें, इन्हीं सब बातों के लिए हम लेकर आए हैं यह कार्यक्रम। क्या है ये कार्यक्रम?
बताओ तो हमारे श्रोताओं को इसका नाम। स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी। हर एपिसोड में हम दोनों होंगे आपके साथ। मैं स्वक्षिका और मैं सुजल कुमार। आप सबको हम दोनों का नमस्कार। स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी। क्या होगा इस कार्यक्रम में, ये भी तो बता दो सुजल कुमार। स्वच्छ सुजल गांव कैसा होता है, क्या आप जानते हैं दोस्तों? स्वच्छ सुजल गांव का मतलब है एक ऐसे गांव की परिकल्पना जहां न कोई खुले में शौच करता हो, न ही ऐसा होते हुए देखता हो। साथ ही साथ गांव के हर घर, पंचायत भवन या सरकारी भवनों में नल से जल आ रहा हो और शौचालय की उपलब्धता हो। उस गांव में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन सुनिश्चित हो और जो प्रत्यक्ष रूप से स्वच्छ दिखे। मतलब एक ऐसा गांव जो हर घर जल प्रमाणित हो और ODF प्लस मॉडल द्वारा सत्यापित हो। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है, प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में की थी और 2019 में पूरा देश खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया था। वही जल जीवन मिशन हर घर जल कार्यक्रम की शुरुआत 2019 में की गई, जिसका मकसद था हर ग्रामीण घर में नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। आपको तो पता ही है, हमारे रेडियो कार्यक्रम में जिस तरह हर दिन मनोरंजन, ज्ञानवर्धक बातों का होता है प्रसारण, वैसे ही इस कार्यक्रम में भी हम लेकर आएंगे स्वच्छता और पेयजल से जुड़ी बहुत सारी बातें और बहुत सारी जानकारियां। तो रेडियो सुनने वाले दीदी भैया, बाबा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, जो भी हैं, सब जुड़ जाइए हमारे साथ और स्वच्छता के साथ। और आपको मेरे यानी स्वक्षिका के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, तभी तो आप समझ पाएंगे स्वच्छता यानी साफ सफाई और निर्मलता का महत्व। और हर घर नल योजना के साथ ही स्वच्छ जल पहुंच रहा है अब हर घर हर द्वार। आप सबकी कड़ी मेहनत से गांव को स्वच्छ बनाने में सफलता मिली है। चाहे ग्रामवासी हो, पंचायत के प्रतिनिधि हो, स्कूल के बच्चे हो या गुरुजी, आप सभी हमारे गांव के कर्ता धर्ता हैं। आप सबके साझा प्रयास से ही सफलता मिली है अपने अपने गांव को स्वच्छ बनाने में। लेकिन यह तो अभी स्वच्छ सुजल गांव के सपनों की शुरुआत है। अभी हमें आराम नहीं करना है और भी बहुत कुछ करना है। शुरुआती कामयाबी की खुशियों से प्रेरणा लेकर दुगुने जोश से जुटना है और देश के 100% गांवों को स्वच्छ सुजल बनाने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त गांव बनने के बाद जब देश के निवासियों में स्वच्छता के प्रति जागृति आ चुकी है और नल से जल के कार्यक्रम ने तो देश की लाखों महिलाओं के सर पर पानी ढोने के अभिशाप से मुक्त कर दिया है। ODF प्लस बनने के साथ गांव में सूखा कचरा, गीला कचरा का समुचित प्रबंधन होना चाहिए। साथ ही आपका गांव दिखने में भी तो सुंदर होना चाहिए। जब इतना अच्छा चल ही रहा है तो फिर इस कार्यक्रम की जरूरत क्यों, ऐसा ही सोच रहे हैं ना आप? तो चलिए इस कार्यक्रम के संदर्भ में भारत सरकार के पेयजल व स्वच्छता विभाग से जुड़े कुछ वरिष्ठ लोगों के संदेश सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं CR पाटिल, केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय। आज मैं आपसे स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के माध्यम से जुड़कर बहुत प्रसन्न हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का सपना है हर घर जल, हर गांव स्वच्छ। इस सपनों को साकार करने के लिए जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से गांव-गांव में क्रांतिकारी बदलाव आया है। आज देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिल रहा है। महिला है अब पानी के लिए दूर नहीं जाती। बच्चे स्कूलों में साफ पानी पीते हैं और गांव में भी बीमारियां कम हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन ने खुले में शौच से मुक्ति दिलाई, शौचालय निर्माण को जन आंदोलन बनाया और अब हम ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर दे रहे हैं ताकि गांव पूरी तरह स्वच्छ और स्वस्थ बने। यह सिर्फ सरकारी योजना नहीं, यह जन आंदोलन बन चुका है। लेकिन यह यात्रा अभी अधूरी है। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना है
कि हर गांव में जल स्रोत टिकाऊ हो, हर घर में पानी की गुणवत्ता बनी रहे, हर घर में शौचालय का सही उपयोग हो। मैं आप सभी को आग्रह करता हूं कि आइए हम सब मिलकर स्वच्छ और सुजल गांव के इस संकल्प को और मजबूत करें। अपने दोस्तों और पड़ोसियों को भी इस अभियान से जोड़ें, रेडियो कार्यक्रम सुने, अपनी कहानियां साझा करें और दूसरों को प्रेरित करें। स्वच्छ सुजल गांव प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और 140 करोड़ देशवासियों द्वारा एक साथ बढ़ाया गया हर एक कदम देश को बहुत आगे ले जाएगा, ये मुझे विश्वास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत सरकार में जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल ने जो जानकारी प्रदान की, उनके अनुसार स्वच्छता तभी पूर्ण मानी जाएगी जब इस देश का हर गांव और घर सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि खुले में ना शौच करे, सूखा कचरा और गीला कचरा का सही निष्पादन करे, गोबर का सही इस्तेमाल करे, इसके साथ साथ नल से जल का सदुपयोग करे। सही कहा। पूरे ग्रामवासी जब तक पेयजल एवं स्वच्छता हेतु बने संरचनाओं के रख रखाव की जिम्मेदारी अपने हाथ में नहीं लेंगे, तब तक हमारी जीत अधूरी है। अगर साथ रहें और मिलकर काम करें तो ऐसा संभव है। आपसी सहयोग और निजी स्वार्थ से परे स्वच्छ और सुजल गांव अभियान की डोर हाथ में धरे जीतेंगे हम। हाथ धोए रोज बार बार, बीमारी से रहेंगे हम दूर। जल शक्ति के संग चले, हर नगर हो या गांव का शोर। हाथ धोए रोज बार बार, बीमारी से रहेंगे हम दूर। जल शक्ति के संग चले, हर नगर हो या गांव का शोर। स्वच्छता हो जल संरक्षण, हर पल करे हम अपनापन। जल पूर्ति हर घर में, खुशियों का हो नया सवेरा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से संदेश। आइए मिलकर करें स्वच्छता, जल संरक्षण और हर घर तक पे जल आपूर्ति का संकल्प। हाथ धोना और पानी बचाना, यही है अपना फर्ज। जल है तो कल है, जल शक्ति देश की शक्ति। अरे रे, ये कौन है? इस तरह से हंस रही है जैसे हमारी बात से उसे कुछ परेशानी हो रही हो। यह तो बड़ी भयानक हंसी है। पता नहीं कौन है, चलो चलकर पूछते हैं। कौन है आप? मैं कौन हूँ? मैं हूँ प्रदूषिका। तुम मुझे पॉल्यूशनिका भी कह सकते हो। प्रदूषिका, पॉल्यूशनिका? यह कैसे नाम हुए? ऐसा कोई नाम नहीं होता है। बिल्कुल, कहीं कोई ऐसा नाम रखता है? वैसे कहाँ से आई हो तुम? रहती कहाँ हो तुम? तुम क्या करती हो? जरा अपने बारे में बताओ तो। और क्या काम है तुम्हारा? मैं कौन हूँ ये समझना बड़ा कठिन है, और कहाँ से आई हूँ ये तो तुम्हें खुद बहुत पता चल जाएगा। रही बात मेरे रहने की, तो समझ लो मैं हर जगह हूँ। घर में, बाहर, हवा में, पानी में, लहरों में, तरंगों में। बाप रे बाप, लगता है तुम कोई मायावी हो। इंसान इस तरह नहीं रहते। मैं हूँ पॉल्यूशनिका, यानी प्रदूषिका। ना मैं माया, ना मायावी, ना कोई छाया, फिर भी हर जगह मेरा ही साया। मैं रहती हूँ कूड़े के ढेर में, गंदे नालियों में, धुओं के बादलों में और गंदे पानी की बूंदों में। मैं बिगाड़ देती हूँ हवा, मिट्टी और पानी। बीमारियां फैलाना मेरा ही काम है।
हाँ, मैं हूँ पोल्यूशन का, मैं ही हूँ प्रदूषिका। प्रदूषण फैलाना? अरे नहीं, तुम जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं है तुम्हारा यहाँ। हम लोग यहाँ स्वच्छ वातावरण व साफ जल की बात करते हैं, प्रदूषण की नहीं। हमें प्रदूषण को दूर भगाना है। अरे मूर्ख, प्रदूषण इतनी बुरी तरह फैल चुका है कि उसे हटाना तो दूर, उसे हटाने की बात करना भी बेवकूफी है। चुप रहो, हम स्वच्छता अभियान के दूत हैं। जहाँ जहाँ जमी है गंदगी प्रदूषण, हम उन सबको मिटाने वाले हैं। कोई अड़चन हमें रोक नहीं पाएगी। हमने निश्चय कर लिया है, तुम एक क्या 1000 प्रदूषिका भी आ जाओ तब भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। अच्छा, इतना घमंड। अरे बड़े प्रदूषण की बात छोड़ो, तुम तो एक पिद्दी से गांव की गंदगी से भी छुटकारा नहीं पा सकते। लगता है तुम्हें कोई भारी कंफ्यूजन है। मोहतरमा, हमारे गांव में भी सभी लोग साफ सफाई रखने की होड़ में लगे हुए हैं, समझी? गंदगी के नुकसान और स्वच्छता के फायदे लोगों ने जान लिए हैं। एक दो नहीं, सैकड़ों गांवों में स्वच्छता का झंडा लहरा रहा है। स्वच्छ गांव का झंडा लहरा रहा है। ODF विलेज घोषित हो चुके हैं सैकड़ों गांव। बहती नालियाँ, चप्पे चप्पे में फैला कचरा, सुबह शाम खुले में शौच जाते लोग, पान गुटखा खाकर यत्र तत्र सर्वत्र थूकते लोगों की बस्ती से गंदगी कैसे हटाओगे? कैसे हटाओगे गंदगी का साम्राज्य, बताओ? कान खोल कर सुन लो, देश में हर गांव हो रहा है स्वच्छ सुजल गांव। यही नहीं, जिस भी गांव में ऐसा हो रहा वो इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। स्वच्छ और सुजल का संदेश गांव-गांव में फैल रहा है। देखना, बहुत जल्दी हम प्रदूषण के नामो निशान मिटा देंगे। हमें स्वच्छ होना है, यह बात हमारी अच्छी तरह समझ लो। कहीं कहीं गंदगी बहुत फैल गई है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन हमको स्वच्छ होना है, यह बात हम लोगों ने गांठ बांध ली है। और इसके बाद भी तुम्हें लगता है तो तुम आजमा सकती हो अपने हथकंडे। प्रदूषिका, तुम्हें जो षड्यंत्र रचना है रच लो, हमारे गांव के लोग तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। ये तो समय ही बताएगा कि कितनी लंबी दाढ़ है तुम लोगों की। अरे मेरे वार से कोई नहीं बचा है आज तक। बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे अगर तुमने मुझे चैलेंज किया तो। बहुत ठोकरें खा चुके हैं हम, अब नहीं झुकेंगे। मुश्किलें कितनी भी आए, अब नहीं रुकेंगे हम। ख्वाब है तुम्हारा कि हो जाओगे स्वच्छ और मिलेगा तुम्हें स्वच्छ पानी। अरे मर जाओगे कचरा और प्रदूषण से, छीन लूंगी मैं तुम्हारी जिंदगी। अब चुप करो। अगर कहीं कहीं पर हम सफल नहीं हो पाए तो क्या, लेकिन इस बार तुमको हारना ही है, क्योंकि सबको समझ में आ चुका है, बचाना ही है हमको अपने गांव, अपने घर द्वार। इस बार हमारा संकल्प बिल्कुल अटल है। हर गांव बनेगा देश का स्वच्छ सुजल गांव। और सुनेगी तू गांव की कहानी। देखूंगी, मैं जरूर देखूंगी संकल्प। बड़ा मजा आएगा जब मैं और मेरे साथी मेरे कहे पर अपना काम शुरू करेंगे। फैलाएंगे गंदगी, कचरा और मचाएंगे बीमारियों का अत्याचार। देखूंगी, मैं जरूर देखूंगी जब मचेगा हाहाकार। जा रही हूँ मैं, पर याद रखना आऊंगी मैं जरूर। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से संदेश आइए, मिलकर करें स्वच्छता, जल संरक्षण और हर घर तक पेयजल आपूर्ति का संकल्प। हाथ धोना और पानी बचाना, यही है अपना फर्ज। जल है तो कल है, जल शक्ति देश की शक्ति। उफ, गई ये आफत प्रदूषिका।
सुजल भी कहीं चला गया। चलिए, हमारे इस कार्यक्रम के संबंध में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री वी सोमन्ना का श्रोताओं को कन्नड़ में दिए गए संदेश का हिंदी रूपांतरण आपको सुनवाते हैं। ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಮುದಾಯ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಜಲಶಕ್ತಿ राज्य खाते सचिव. नमस्कार, मुझे इस विशेष पहल के माध्यम से आप सभी से जुड़कर और एक ऐसा संदेश साझा करके खुशी हो रही है जो मेरे दिल के बेहद करीब है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय ने भारतीय सामुदायिक रेडियो संघ के सहयोग से एक अनूठी पहल स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी शुरू की है। इस अभियान के माध्यम से देश भर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य यानी वाश के संदेश सीधे हमारे गांवों तक पहुंचा रहे हैं, हमारे लोगों की आवाज़ और भाषाओं में। ये स्टेशन 10 विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए एपिसोड प्रसारित कर रहे हैं जो स्वच्छ सुजल गांव के वास्तविक अर्थ को उजागर करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन की भावना को एक साथ लाते हैं। प्रत्येक एपिसोड में स्थानीय लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, विशेषज्ञ साक्षात्कार और सामुदायिक कहानियों का मिश्रण होगा ताकि सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, मासिक धर्म स्वच्छता और हाथ धोने की आदतों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस पहल को विशेष बनाने वाला इसका समुदाय प्रथम दृष्टिकोण है। लोगों की भाषा में बोलकर यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर नागरिक स्वस्थ आदतों को समझ सके और अपना सके। माननीय प्रधानमंत्री ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षित जल तक पहुंच सुजल और स्वस्थ भारत की नींव है। यह पहल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन दोनों को मजबूत करती है और हमें ऐसे गांवों की ओर ले जाती है जो न केवल स्वच्छ हों बल्कि जल सुरक्षित और आत्मनिर्भर भी हों। मैं सभी से आग्रह करता हूं, रोज़ाना हाथ धोने वाली स्कूली बच्चों से लेकर जल और स्वच्छता पर चर्चाओं का नेतृत्व करने वाली महिला समूहों तक और समुदाय का मार्गदर्शन करने वाले हमारे सरपंचों तक कि एकजुट होकर इस अभियान को सफल बनाएं। आइए हम सब मिलकर स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी को एक सच्चा जन आंदोलन बनाएं, जहां रेडियो की हर आवाज सभी के लिए स्वच्छ जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य का संदेश देती हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री वी सोमन्ना का श्रोताओं को कन्नड़ में दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतरण अभी आपने सुना। सुजल, ओ सुजल, कहाँ खो गए? चली गई प्रदूषिका, अब तो जागो। सो नहीं रहा हूँ, कुछ सोच विचार कर रहा हूँ। किस सोच में हो भाई? यही प्रदूषिका के बारे में। कौन थी, यहाँ क्यों आई थी? कोई भी रही हो, पर एक बात तो जरूर है कि हम ऐसे अभियान से जुड़े हैं जहाँ थोड़ा सा भी ध्यान चूकने का मतलब है असफलता। सही कह रही हो, बहुत ही संवेदनशील अभियान से जुड़े हैं हम। बरगलाने वाले लोगों की कमी नहीं है यहाँ। पर प्रदूषिका ने आकर एक बात तो समझा दी हमें। क्या? खतरे का अलार्म बजा कर गई है कि काम अभी अधूरा है, या यूं कहें अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। बस यही बात हमारे हर श्रोता साथी को, हर ग्राम वासी को समझना है कि स्वच्छता और सुजलता का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन यानी बंधन है। सोचिए, क्या हो बाथरूम बना हो पर पानी ना आ रहा हो। सोचिए, नल हो पर जल ना आ रहा हो। ये भी सोचिए कि हाथ धोना जरूरी हो पर पानी उपलब्ध ना हो। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन को ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने के लिए आपस में एक साथ मिलकर चलना जरूरी है, जो आप सबके बिना असंभव है। हाँ, सही कह रहे हो। यह संकेत है कि अच्छे कार्य के मार्ग में ढेरों बाधाएं आती हैं, पर विजय वही होता है जो इनसे डरे बिना अपने लक्ष्य की ओर सतत बढ़ता है। और साथियों, याद रखिए, हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है देश के हर गांव को स्वच्छ सुजल बनाना। प्रदूषिका के आने से यह ना समझ लेना कि हमने कुछ नहीं पाया है, बहुत कुछ उपलब्धियां मिल चुकी हैं। चलिए कुछ गांव वालों से बातचीत सुनते हैं कि वह क्या कहते हैं, कि उनका गांव कितना स्वच्छ है
और किस किस के घर में नल लग चुका है। घर की महिलाओं को दूर दूर से भटक कर पानी लाने की कितनी ज़रूरत पड़ रही है। बहन जी, अब कोई चिंता का कोई बात नहीं छे। अब लभे जगह सरकार ने नल जल योजना के तहत स्वच्छ पानी अब कल्लो में आवा लगले। यही वक्त अब हम उतनी फायदा ले रहे छे, तहु सुनी सरकार के नल जल योजना का फायदा लो। एक दिन शुद्ध पानी के लिए तरसते थे हम, प्यास बुझाने के लिए कहीं से भी पानी लाकर पीते थे हम, लेकिन आज वो स्थिति नहीं रही। बिहार सरकार और नगर निगम से नल जल योजना के तहत घर घर में ब्लू पाइप में टोटी लग चुकी है और स्वच्छ पानी मिल रहा है, जिसका फायदा हम सबको मिल रहा है और आप सब इसी का फायदा लीजिए। स्वच्छ पानी पियो और योग योग जियो। आज से कुछ दिन पहले हर घर में जल नहीं होने की वजह से खासकर घर की महिलाओं को पानी के लिए दर दर ठोकरें खानी पड़ती थी, लेकिन आज हर घर नल हो जाने से सबके घर स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रही है। सभी घर में जल पहुंच रहा है, सभी लोग स्वच्छ जल का उपयोग कर रहे हैं और अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। इसलिए आप लोगों से अपील है, आम जनता से अपील है कि आप लोग भी इस स्वच्छ जल का उपयोग करें, इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, हमारे भागलपुर जिले में हर घर में नल पहुंच चुका है। ये जानकर तो प्रदूषिका बेहद दुखी हो रही होगी। गांव वालों से बात करने के बाद हमको यह तो पता चल ही गया कि पूर्ण सफलता हमें बहुत जल्दी ही मिलने वाली है। कहते हैं पानी बचाओ तो आने वाली 7 पुश्तें बचेंगी। यही तो कह रहे थे हमारे गांव वाले। और स्वच्छता के लिए ग्रामीण हर अच्छे कदम उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। साफ सुथरा हो हर गाँव, हर घर तक हो पानी का प्रवाह। जल बचाना सबका काम, स्वच्छ भारत का ये है नाम। जल बचाना सबका काम, स्वच्छ भारत का ये है नाम। हम इसी तरह हर हफ्ते आएंगे आपके पास कुछ और बातें बताने के लिए, कुछ और लोगों से मिलवाने के लिए। साथ में आप लोगों का भी योगदान, सहयोग और भागीदारी रहनी है इस कार्यक्रम में। पर कैसे, यह भी तो बताओ। ज्ञान और इनाम वाले सेगमेंट के बारे में बताने के पहले हम आपको जल शक्ति मंत्रालय के सचिव का संदेश सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं अशोक कुमार मीना, सचिव पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से बोल रहा हूँ। आपसे इस कम्युनिटी रेडियो कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी के जरिए जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम कहते हैं स्वच्छ सुजल गांव, तो इसका मतलब है ऐसा गांव जहां हर घर में सुरक्षित पेयजल पहुंचता हो, हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की सुविधा हो और लोग सम्मान और सुख से जीवन जीते हों। पिछले कुछ वर्षों में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जरिए ग्रामीण भारत में बहुत बदलाव आया है, लेकिन असली बदलाव तो तब आता है जब हम खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं, जब स्वच्छता और सुरक्षित पानी हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाए। यही है जन भागीदारी का असली अर्थ। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम को सुनें, इन कहानियों से सीखें और छोटे छोटे ऐसे कदम उठाएं जो बड़ा असर ला सकते हैं। आइए मिलकर अपने गांवों को सचमुच स्वच्छ और सुजल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। संदेश के बाद हमारे ज्ञान और इनाम वाले सेगमेंट के बारे में बताने का पूरा वादा करते हैं। हम हर बार आपको कुछ प्रश्न देंगे, कभी क्विज, कभी कोई प्रतियोगिता, और अगले अंक में सही जवाब देने वालों के नाम भी प्रसारित किए जाएंगे और पूरी सीरीज के बाद इनाम भी दिए जाएंगे। हमारे रेडियो के सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। खेल के नियम बिल्कुल आसान हैं। हम आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपको देने होंगे इन सवालों के सही जवाब। आप अपना जवाब हमें SMS या WhatsApp के जरिए भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7549
889911। तो तैयार है? सवाल सुनिए ध्यान से, जो आज के प्रश्न में आपको लिखकर भेजना है। तो सवाल है, प्रोग्राम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी के लिए बढ़िया सा स्लोगन आपको SMS या WhatsApp के जरिए हमें भेजना है। आपके भेजे हुए स्लोगनों में से 3 सबसे अच्छे स्लोगनों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो तैयार हो जाइए और भेजिए जल्दी से हमको अपनी क्रिएटिविटी से तैयार किया हुआ सिर्फ एक स्लोगन। कार्यक्रम के पहले एपिसोड में आज आपने सुना स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, एक परिचय। कार्यक्रम का दूसरा भाग लेकर हम जल्द ही आएंगे और आपको बताएंगे स्वच्छ भारत मिशन यानी SBM के बारे में। आपके क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है उसकी जानकारी सुनने को और जानकारी देने के लिए तैयार रहिए। तो हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तो आज के एपिसोड में आपको मजा आया ना? आपको ऐसा लग रहा है ना कि अभी यह कार्यक्रम और चलना चाहिए, लेकिन समय की पाबंदी भी तो कोई चीज है। चलते चलते हम यही कहेंगे कि रखिए ध्यान सभी बुजुर्ग, बच्चे और जवान। तभी रहेगा जीवित हमारा मान और तभी बहेगी स्वच्छता, पवित्रता की बयार। समझ लो स्वच्छ सुजल गांव योजना का यही है गूढ़ ज्ञान। तो सुजल, समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला, है ना? विषय ही ऐसा है स्वच्छिका। बट नो प्रॉब्लम, भले हो हमारे रुकने के ढेरों अरमान, पर समय की पाबंदी का करना होगा सम्मान। इस हफ्ते की बात करते हैं यहीं खत्म। वादा करके जाएंगे कि हम फिर आएंगे अगले हफ्ते। मैं हूँ स्वच्छिका और मैं सुजल कुमार। करते हैं आपको नमस्कार। लगाते हैं यह नारा एक बार, बनेगी भारत की एक और पहचान। यदि स्वच्छ हुआ वातावरण, हर घर में हुआ जल, तो पूरा होगा स्वच्छ सुजल गांव अभियान। और चलते चलते आज का संदेश, स्वच्छ गलियां, नल जल घर घर, कचरा ना फेंको, रखो गांव का मन भर। जल है जीवन, इसे बचाओ हर बार, स्वच्छ सुजल गांव आओ बनाए हम सब यार। नमस्कार। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से संदेश आए, मिलकर करें स्वच्छता, जल संरक्षण और हर घर तक पेयजल आपूर्ति का संकल्प। हाथ धोना और पानी बचाना, यही है अपना फर्ज। जल है तो कल है जल शक्ति।